हेलो डियर स्टूडेंट। तो जिस तरह हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर दिया, अब उसी तरह हमें जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको भी डिराइव करते हैं कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कैसे डिराइव करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास रिलेशन था बिटवीन द फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। So the equation of motion which show the relationship between the final velocity, initial velocity and time, that is the first equation of motion. अब यहाँ पर हम डिराइव करेंगे द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है, वो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन उसको अब डिराइव करते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन को ज़रा डिराइव करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि एक तरह से ये इक्वेशन है हमारे पास, रिलेशनशिप शो करते हैं किसके दरमियान। तो मैं इधर लिखता हूँ कि द इक्वेशन विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन द फाइनल वेलोसिटी, सॉरी द डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। सो दिस द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पर हम कहते हैं कि द इक्वेशन ऑफ मोशन विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर ये हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर ये हमारे पास आ गया इनिशियल वेलोसिटी एक तरह से। अब यहाँ पर एक और बात, यहाँ पर हम कहते हैं दिस इज द एक्सेलरेशन। ये हमारे पास एक्सेलरेशन है एक तरह से, ये एक्सेलरेशन है, और दिस इज द टाइम। सो मीन द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन शो द रिलेशनशिप बिटवीन दीज पैरामीटर्स, इन पैरामीटर्स के दरमियान, इन वेरिएबल्स के दरमियान ये एक तरह से रिलेशन को शो करता है। अब इसको जरा डिस्कस करते हैं कि हम इसको कैसे ड्राइव करेंगे। सो अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए अगेन हम वही डिस्टेंस, स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। अब स्पीड टाइम ग्राफ जो कि हमने ड्रॉ किया था वो कुछ यूँ था कि यहाँ पर मैं एक ग्राफ लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लेता हूँ कि ये हमारे पास एक तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इधर हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करता हूँ। ये एक तरह से हमारे पास एक्स एक्सिस को शो करे, यहाँ पर ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस को शो करें। ये हमारे पास वाई डैश मीन नेगेटिव वाई एक्सिस, यहाँ पर ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, दिस इज द ओरिजिन। अगेन मैं एक ऑब्जेक्ट को लेता हूँ जो कि फ्रॉम द ओरिजिन वो स्टार्टेड है, फ्रॉम द ओरिजिन मीन यहाँ से वो स्टार्ट हो जाते हैं तो इस पॉइंट तक आ जाए, इस पॉइंट तक वो एक तरह से आ जाते हैं, जिसको मैं कहता हूँ पॉइंट नंबर एम। अब यहाँ से हो कि वो मीन यहाँ पर मैं स्लोप क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास स्लोप है, दिस इज द स्लोप। यहाँ पर मैं एक तरह से स्लोप क्रिएट कर लेता हूँ, ये एक तरह से हमारे पास स्लोप आ जाता है, दिस इज द स्लोप। फॉर एग्जांपल दिस वन इज द ए पॉइंट ए, ये एक तरह से हमारे पास पॉइंट ए है। अब पॉइंट ए के बाद यहाँ पर वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है, यहाँ पर होके वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है। तो यहाँ पर मैं वो स्ट्रेट ड्रा कर रहा हूँ एक तरह से, दिस इज द ओरिजिनल पोजीशन। तो मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास एक तरह से स्ट्रेट आ रहा है। सो जैसे ही वो यहाँ पर आएगा मीन इस पॉइंट तक आएगा, जिसको मैं कहता हूँ ये पॉइंट बी है, दिस इज द पॉइंट बी, दिस इज द पॉइंट डी। और यहाँ पर मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रा कर रहा था। अब यहाँ पर इमेजिनरी लाइंस मैं ड्रा करता हूँ जो कि मैंने लास्ट टाइम भी ड्रा की थी, दिस इज द इमेजिनरी लाइन। ये एक तरह से इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन मैं ड्रा करता हूँ एक तरह से। अब ये हमारे पास पॉइंट सी है। सो अब इस ग्राफ की मदद से, जिस तरह लास्ट टाइम हमने कहा कि ये इन दोनों के दरमियान जो फासला है उनको हम कहते हैं कि ये एक तरह से इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करें। यहाँ पर ये हमारे पास टाइम को रिप्रेजेंट करें। यहाँ पर ये फुल जो लाइन है दिस इज द वी एफ, दिस इज द वी एफ लाइन, ये हमारे पास वी एफ को रिप्रेजेंट करें। सो मीन यहाँ पर जो एक तरह से स्लोप है स्पीड टाइम ग्राफ वो हमारे पास एक्सेलरेशन के बराबर है। अब इसके लिए स्पीड टाइम ग्राफ के लिए जो टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस कर रहे थे कि द एक तो हमें द स्लोप ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ गिव अस द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन, एक तो हमारे पास ये था। दूसरा हमारे पास ये था कि द डिस्टेंस मीन एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ will be equals to the distance covered, mean the distance or displacement covered equals to the area under the graph, mean इस ग्राफ के अंदर जितना एरिया होगा वो हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो यहाँ पर अब ये ग्राफ फ्रॉम द ग्राफ ओ ए बी सी एंड डी, ये ग्राफ एक तरह से मैं लेता हूँ। सो मैं कहता हूँ कि चलिए वो पॉइंट जो कि मैंने डिस्कस किए हैं कि हमारे पास ये बराबर होगा। यहाँ पर हम कहते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस equals to the area under the graph, area this must be equals to the area under the graph, area under the speed time graph, area under the speed time graph। इस स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होगा वो हमारे पास एक तरह से डिस्टेंस के बराबर होगा अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। ये एक तरह से हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होगा।
सो मैं कहता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर शेप। तो यहाँ पर अगर हम देख ले, एक हमारे पास ये शेप है जिसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर शेप, और यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल है। क्योंकि हम जब एरिया डिस्कस करते हैं तो जाहिर बात है वो हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल शेप होगा। तो ज्योमेट्रिकल शेप के लिए एक तरह से हम एरिया डिस्कस करते हैं। तो डिस्टेंस मैं कहता हूँ कि चलिए डिस्टेंस हमारे पास बराबर है एस की, तो डिस्टेंस हमारे पास एस के बराबर हो गया। और यहाँ पर चूंकि इस ग्राफ के अंदर जो एरिया होगा, मीन जो शेप होंगे, मैं उस एरिया डिस्कस करूँ। तो सबसे पहले मैं ये ग्राफ डिस्कस करूँ जो कि हमारे पास रेक्टेंगल है, दिस इज द रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का एरिया मैं मालूम करूंगा। फिर ये हमारे पास क्या है, दिस इज द ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का एरिया मैं एक तरह से डिस्कस करूंगा। तो जब मैं इधर लिखता हूँ कि हमारे पास ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगा एक तरह से, तो मैं कहता हूँ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक तरह से एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पर मैं एक तरह से इनको अब कैलकुलेट करता हूँ इन एरियाज को। तो अगर हम देख लें, हम यहाँ पर रेक्टेंगल के लिए लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड मीन साइड, दिस साइड मल्टीप्लाई बाय दिस साइड, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड या लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो मैं इधर लिखता हूँ कि हमारे पास ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। अब इस रेक्टेंगल के लिए एरिया का हम क्या लेंगे, मैं इस साइड को मल्टीप्लाई करूँ इसके साथ, या इस साइड को मल्टीप्लाई कर इसके साथ, या ये वाला साइड मल्टीप्लाई, मतलब कोई भी दो साइड आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं लेता हूँ एक तरह से एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, वो हमारे पास बराबर होगा एक तरह से ओडी, एक तरह से ये हमारे पास, चलो मैं ये वाला साइड फॉर एग्जांपल मैं, तो दिस इज द ओ ए साइड मल्टीप्लाई एक तरह से ये साइड ओडी, दिस इज द ओडी साइन, यहाँ पर ये ओडी साइन आ गया, मतलब एक साइड आ गया प्लस सम। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए मैं यहाँ पर लेता हूँ 1/2, ये हमारे पास एक तरह से 1/2 आ जाएगा, 1/2। अब ये साइड मल्टीप्लाई बाय दिस वन साइड मीन बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो मैं इधर लेता हूँ एक तरह से, ये एक तरह से हमारे पास आ जाएगा, दिस इज द ए सी साइड मल्टीप्लाई, यहाँ पर मैं लेता हूँ दिस वन द बी सी साइड। तब ये देखिए, ये एक तरह से हमने फार्मूला लिख लिया है इस रेक्टेंगल के लिए और इस ट्राइंगल के लिए। रेक्टेंगल के लिए हमने ये साइड लिया है ओ ए मल्टीप्लाई बाई ओ डी, और ओ ए हमारे पास बराबर इनिशियल, ओ डी बराबर है टाइम के। यहाँ पर हमने लिया है एक तरह से ये वाला साइड मीन जो बेस साइड है मीन ए सी लिया है मल्टीप्लाई बी सी, या बी सी साइड लिया है। जिस तरह हमने कहा था कि जब हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते तो फिर वही जो ट्राइंगल के लिए हमने और स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्कस किया था कि हम वहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करता हूँ, वैल्यूज को पुट करने के बाद मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, ओ ए बराबर है हमारे पास दिस ओ वी आई, ये हमारे पास वी आई के बराबर है मल्टीप्लाई ओ डी बराबर है दिस इज द टी, यहाँ पर ये टाइम के बराबर है प्लस यहाँ पर 1/2 अपनी जगह लिख लें, हमारे पास 1/2 अपनी जगह आ जाएगा। और ए सी अगेन ये देखिए, ये हमारे पास आमने सामने साइड है, तो मीन ये भी टाइम है, ये भी हमारे पास एक तरह से टाइम है। तो इधर मैं लिखता हूँ टाइम। अब बी सी साइड, ये वाला साइड, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने बी सी को कैलकुलेट किया था एक तरह से फ्रॉम द स्लोप, और वहां पर हमने कहा था कि बी सी हमारे पास बराबर है बी सी ऑफ दिस साइड दैट मस्ट बी इक्वल टू ए टी। हमने इसको कैलकुलेट किया है, इस साइड को हमने कैलकुलेट किया था कि ये साइड हमारे पास एक्चुअली इक्वल है एक तरह से स्लोप ऑफ द ट्राइंगल को हमने कैलकुलेट किया, दिस मस्ट इक्वल द ए टी। तो यहाँ पर मैं इसकी जगह लिखता हूँ एक तरह से ए टी। तो जब मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक तरह से ए टी, एक तरह से आ जाएगा। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास आता है एक तरह से वी आई टी प्लस 1/2 ए और टी टी वन, ये तो हमारे पास आ जाएगा टी का स्क्वायर। तो ये एक तरह से हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिनको हम डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन के बीच में। सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ, जो कि हमने यहाँ पर प्रूफ किया है कि हम ग्राफिकली इस इक्वेशन को कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो दिस समथिंग अबाउट द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन।